बॉटल ओपन हो गई। हेलो एवरीवन। सो इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आप इस बॉटल को ओपन करते हो तो देयर आर टू क्वांटिटीज इन्वॉल्व। वन इज माय हैंड, दैट इज द स्ट्रेंथ, एंड वन इज द रोटेशनल शिफ्ट, जो कि इसको रोटेट करने में रोटेशनल डिस्टेंस जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। और जब इन दो क्वांटिटीज का, यानी कि एक जो स्ट्रेंथ और जो वेरियस रोटेशनल डायरेक्शन डिस्टेंस जो है इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन में आपको एक क्वांटिटी दैट इज बॉटल ओपन हो जाती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू देम। लेट अस टेक, आप घर जाते हो, घर जाते समय आप सोचते हो कि वहां पे गेट ओपन कर रहे हो, आपकी वहां पे जो है एक स्ट्रेंथ लग रही है। तो वहां पे एक स्ट्रेंथ जो है, देयर इज अ स्ट्रेंथ, आप मतलब कभी कभी गेट टाइट होते हैं तो वहां पे स्ट्रेंथ लग रही है। और फिर वहां पे क्या होगा कि आप जब उसको गेट को जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ लगा खोलते हो, तो देयर इज अ वहां पे रोटेट करने के लिए एक रोटेशनल डिस्टेंस आती है। तब जाके आपका जो गेट है वो एक डायरेक्शन में ओपन होता है और आपको फाइनली वो गेट ओपन हो जाता है। इन अ सिमिलर वे अगर मैं बात करती हूँ टैप, टैप ओपन कर रहे हो तो वहां पे भी टैप ओपन करते समय आपके पास में एक डायरेक्शन ओपन होगा, और टैप ओपन किया और आपका वहां पे फोर्स लगा, एक रोटेशनल डिस्टेंस लगी, एंड देन आपका एक डायरेक्शन में आपका टैप ओपन हो जाएगा। सो इन ऑल दीज प्रोसेस मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि देर आर टू क्वांटिटीज आर इन्वॉल्विंग, वन इज द force strength and one is the rotational distance, and both are vector। why both are vector? जिसमें कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक डायरेक्शन में इसको ओपन करूँ, इस डायरेक्शन में करूँ तो नहीं होगा, सो देयर इज अ डायरेक्शन प्लस स्ट्रेंथ। सिमिलरली ये जो रोटेशनल डिस्टेंस है वहां पे भी एक क्या है, एक स्ट्रेंथ तो है ही, प्लस देयर इज अ डायरेक्शन इन दैट इट इज ओपनिंग, सो रोटेशनल डायरेक्शन। और फिर जब इन दोनों क्वांटिटीज को मैं इन्वॉल्व करती प्रोडक्ट करती हूँ, तब मेरा ये ओपन होगा एंड इट विल बी ओपन इन अ डायरेक्शन, एंड वो डायरेक्शन हमको मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, एंड फाइनली हमको उन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाता है। सो द वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, जो कि हमारी दोनों वेक्टर्स हैं, और फाइनली जो हमको क्वांटिटी मिलती है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, बिकॉज हमको इन ऑल दीज डायरेक्शन वी आर गेटिंग अ वेक्टर जिसमें एक डायरेक्शन मिल रही है एंड देयर इज अ मैग्नीट्यूड। सो फाइनली वी कैन डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट एज, कि जैसे मुझे दो क्वांटिटीज का अगर वेक्टर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है और एक है मेरे पास बी वेक्टर, है ना, सो देयर इज अ ए वेक्टर, आई हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सो हमने लिखा ए वेक्टर, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। सो ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे इसीलिए क्रॉस इन्वॉल्व हो रहा है, डॉट में डॉट इन्वॉल्व हो रहा था। सो ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या रहेगा, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए and magnitude of v, because strength will always be involved and there is an angle in between them। यानी कि हम जब बात करते हैं कि जब मैं इसको क्या कहते हैं, there is an angle, जब मैं स्ट्रेंथ लगा रही हूँ ढक्कन को ओपन कर रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल है, इस एंगल में या इस एंगल में, तो देयर इज एंगल बिटवीन दैट, सो हम उसको लिखेंगे साइन थीटा। सो द एंगल बिटवीन दैम विल बी अ साइन थीटा विल बी द एंगल, एंड उसके बाद एज इट इज अ वेक्टर वी आर गेटिंग अ वेक्टर, तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा दैट इज ए एन कैप। सो यहाँ पे फाइनल हमको जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मिल गया, मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि नॉर्मल जो रहेगा उन दोनों के ऊपर, जो नॉर्मल हमें क्योंकि वेक्टर मिलेगा फाइनली। सो अनलाइकली द वेक्टर प्रोडक्ट इज वी विल गेट इन दैट वी विल गेट अ वेक्टर अनलाइकली एज स्केलर प्रोडक्ट हमने जो देखा था। सो फॉर दैट आप पहले की वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे केस की जहाँ पे मैं देखती हूँ थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लेते हो थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने लिया लेट्स से 90 डिग्री, ओके, सो अगर आपने केस सॉरी थीटा इक्वल टू पहले जीरो लेके देखते हैं। सो पहला केस अगर आपने लिया थीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज जीरो। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉटल को ओपन करना चाहती हूँ और मेरे हाथ जो मैं स्ट्रेंथ लगा रही हूँ और इस बॉटल की जो रोटेशन करना है, उन दोनों के बीच में एंगल जीरो है, क्या मैं इस बॉटल को ओपन कर पाऊंगी क्या?
नहीं कर पाऊंगी ना इस बॉटल को, तो देयर हैज टू बी सम एंगल 90 डिग्री, देन आई कैन डेफिनेटली ओपन इट। तो अगर मेरे इनके बीच में एंगल है तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो फाइनली हमें 0 मिलेगा एक क्रॉस बी। और मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन 0 इज 0, तो अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो ए क्रॉस बी वॉट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, हमें यहाँ पे जो मिलेगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, एंड साइन 0 है ना, एंगल इज 0, साइन 0 इज 0, तो हमें फाइनल हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0 मिल गया। सिमिलरली लेट अस टेक एन 90 डिग्री एंगल। अगर आपने 90 डिग्री एंगल लिया तो, अगर 90 डिग्री एंगल ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं इस बॉटल को 90 डिग्री एंगल है, आई कैन ओपन इट, नो इशू। सो देयर विल बी अ प्रोडक्ट। सो अगर मैंने एंगल जो है 90 डिग्री लिया, इन दैट पर्टिकुलर केस जो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दैट पर्टिकुलर केस जो मुझे एंगल मिल देयर विल बी सम वैल्यू, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर आप लेते हो। सो फॉर द सेकेंड केस अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको जो ए क्रॉस बी जो मिलेगा, दैट इज ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन देम इज साइन 90, ठीक है। फिर और जो भी यूनिट नॉर्मल इनके ऊपर जो भी नॉर्मल वेक्टर जो भी इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो वैल्यू मिल जाएगी, और साइन 90 इज 1, सो ए magnitude of A and magnitude of B into A and vector. Okay, now we have studied in previous classes unit vectors के बारे में हमने देखा था। unit vectors I cap is along x axis, j cap is along y axis, k cap is along z axis। तो जो हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखा था उनका एग्जांपल देखते हैं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है तो देखते हैं आपने कितना थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है कि। सो अगर मैंने आई कैप, लेट से अगर मैं बोलती हूँ आई कैप, ओके, सो इफ आई एम टेकिंग आई कैप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, एंड द एंगल बिटवीन द आई कैप सेम एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा 0 होगा, है ना, एक्स एक्सिस एंगल 0 होगा। सो वी कैन से साइन 0 एंड a that is normal whatever the normal vector to them, after that sin 0 is 0, तो 0 मिलेगा। Similarly on that basis we can say j cross j, तो यहाँ पे भी वही चीज क्या मिलेगी हमको 1, मैग्नीट्यूड इज 1 एंड द एंगल बिटवीन देम इज आल्सो 0, और फाइनली हमको यहाँ पे भी आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ k कैप इंटू k कैप, तो अगर मैंने k कैप इंटू k कैप लिया तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0 मिलेगी। नाउ सो दीज वर्क की हमने सेम के साथ में मल्टीप्लाई की। नाउ लेट अस टेक कि अगर मैं बोलूं चलो आई कैप का जे के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो वेक्टर प्रोडक्ट, तो क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, एंड द एंगल बिटवीन देम, तो आप मुझे बताओ आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है। हमने देखा था इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा यानी कि वाई एक्सिस, और अगर आपने क्या कहते हैं ये बताइए क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, सो ये दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सो वी कैन से साइन 90 एंड एन एन कैप मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब इस पे जो फाइनल जो वेक्टर मुझे मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सो विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देम, तो इन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या मिलेगा मुझे जेड एक्सिस, दैट इज जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा दैट इज जेड एक्सिस, यानी कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे के कैप जो कि इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। सो फाइनली हमको यहाँ पे कितना मिल गया के कैप। नाउ सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर जे कैप इनटू के कैप क्रॉस के कैप, तो j दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस, k मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस। अब इनका सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, तो j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1, z एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच में कितना होगा
obviously 90 degree, same thing. So sine 90 degree and the vector which is perpendicular to them, z और क्या कहते हैं y और z के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, x एक्सिस. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, x एक्सिस, दैट इज i कैप. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज फाइनल हमको i कैप मिल गया. इन द सिमिलर वे वी कैन से, अगर मैं फाइनल अगर इसको लिखना चाहूँ k क्रॉस i कैप, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, इस पर परपेंड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली 1 है और इनके बीच में एंगल भी 90 है. तो हमें क्या मिलेगा, k क्रॉस i, इन पे नॉर्मल वेक्टर क्या है, इन पे जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज j कैप. सो हमने जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे ही हमने आज यहाँ पर क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ लिया. सो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, so if you have any doubts you can always ask in comments. Any doubts are welcome. Okay, so आज के लिए इतना ही and don't forget to like and share the video. Thank you.